नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है बेटी से बढ़कर सास ने दिया बहू को प्यार। दोस्तों, हमारी कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना, लाइक एवं शेयर कर देना। दोस्तों, आज हम बताएंगे सास। एक गांव में एक सास और एक बहू रहा करती थी। बहू को बाल बच्चा कुछ भी नहीं था और बहू जब सारा काम कर लेती थी तो बैठते बैठते ऊब जाती थी। जब बहू बैठे बैठे ऊब जाती थी तो एक दिन उसने सास से पूछा, सासू माँ, आप कोई काम मुझे बता दो ताकि मेरा मन उसी में लगा रहे और मुझे ऊबन भी न हो। बैठे बैठे मैं ऊब जाती हूँ। तो सास ने कहा, ठीक है बहू, अभी काम सोचूंगी फिर बताऊंगी। तब थोड़ी देर के बाद जब सासू माँ आई, बोली, बहू, जो ये द्वार पर नीम का पेड़ है उसके जो चारों तरफ माटी है उसको अपने हाथ से लेप दिया करो, पोत पात के साफ कर दिया करो। तो बहू ने कहा, ठीक है माँ जी। तब बहू जब काम करके सारा काम कर लेती थी, उसके बाद जब वो बैठ जाती थी शांत से, उसको कोई काम नहीं सूझता था, तब उसने रोज़ वही काम शुरू किया और नीम का जो पेड़ था उसके चारों तरफ माटी लगाकर अपने हाथ से लिपाई करती थी। ऐसे रोज़ चलता रहा। एक दिन उसके हाथ में कुछ चुभ गया और उसने अपनी माँ से बताई। तो सासू माँ बोली, बेटी, दर्द तो नहीं करता है? बोली, नहीं माँ जी। बोले कि जब दर्द नहीं करता है तो ठीक है, रहने दो, जैसा है वैसा रहने दो। आप काम करो, अपने काम पर ध्यान दो। तो बहू ने वैसा किया। तब ऐसे कहते कहते देखते देखते 9 महीना बीत गया। 9 महीने के बाद उसके हाथ में से एक बाल रूप प्रकट हुआ, पैदा हुआ। एक लड़का पैदा हुआ तो उसका नाम शीतला दीन धर दिया। तो एक दिन ऐसा हुआ कि शीतला दीन के पिता बाहर रहते थे और वो वहाँ से कमा कर आ रहे थे। तो बच्चे के साथ वो बच्चा खेल रहा था। तो तभी सारे बच्चे उसके पिता को देखते ही पहचान गए और कहने लगे, शीतला दीन के पापा आ रहे हैं, शीतला दीन के पापा आ रहे हैं। तब उस आदमी ने सोचा कि मैं तो था नहीं, बच्चा कहाँ से हो गया। तब उसने कहा, वहीं बाग था, उसी बाग में रुक गया और बच्चों से कहा, जाओ मेरी माँ को बुला कर लाओ। तो बच्चे ने आए और उसकी माँ को बुलाकर ले गए उसके पास। तो जब उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, ये बच्चा कैसे? मुझे सब लोग बच्चे कह रहे हैं कि शीतला दीन के पिता आ गए, जब मैं था नहीं तो बच्चा कहाँ से हो गया। तो उसकी माँ ने सारी बात बताई तो उसको विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा कि अगर तुम अपनी बहू को चाहती हो तो मैं चला जाता हूँ, नहीं तो उसको घर से निकाल दो। तो सासू माँ ने अपनी बहू से कहा, बहू, अपना बच्चा लेकर चली जाओ, नहीं तो हमारा बेटा घर नहीं आएगा। तो बहू ने कहा, ठीक है माँ जी, आप उनको बुलाइए और मैं चली जाती हूँ। तो उसी तरह
वो दोनों बच्चे माँ चले गए घर से। और 2 दिन बीता, वो मांगते खाते इधर उधर भटकने लगी। तब एक दिन रात को जब वो घूमने गया, सैर करने गया सुबह 4 बजे, तो वहाँ देवियों के समूह बैठे थे। तो आपस में देवी बात कर रही थी कि हम उनके घर बड़े आदर से रहते हैं। एक देवी बोली कि हम दूसरे के घर तो हमें फूंक दिया मुंह से। तीसरी देवी बोली हमें आंचल से प्रसार किया है। चौथी देवी बोली कि हमें हाथ से मार दिया। तो पांचवी देवी बोली कि अगर सामूहिक की कोई बात नहीं है, इंसानियत की तो कोई बात नहीं। तो चौथी देवी बोली क्या हुआ देवी? तो उसने कहा कि देखो, शीतला माता का पेड़ था, उसके चारों तरफ माटी का थाला था और वो थाला उसकी बहू ने रोज़ अपने हाथों से लीपा करती थी, साफ सूफ करती थी। और शीतला माता की वजह से उसकी गदोरी में कुछ चुभ गई और 9 महीने के बाद उसमें से बच्चा पैदा हुआ। तो उसका पति अब कमा कर घर आया है तो वो मान ही नहीं रहा है। अब बताओ, इंसानियत की कोई बात हुई? तो देवियों ने कहा हाँ, ये तो देवी ठीक है। तो जब वह शीतला दिन के पिता सुने तो वो दौड़ते दौड़ते घर आए और अपनी माँ से बोला, माँ तुम्हारी बहू और बच्चा कहाँ है? तो माँ ने कहा मालूम न बेटा, वो लोग कहाँ चले गए। तो बेटा बोला, माँ जाओ उन दोनों को ढूंढ कर लाओ। तब सास ने एक गांव से दूसरे गांव गई और पता लगाते लगाते माँ बच्चे को लाई। तो जब वो लेकर आए तो पति ने क्षमा मांगी, कहा मुझे माफ़ कर दो, मैंने बिना जाने समझे आप पर इल्ज़ाम लगाई। तो बहू ने बोली नहीं, अगर आपकी जगह मैं होती तो मैं भी यही करती। दोस्तों, आज की कहानी बस यहीं तक था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर देना और जब हम आपको कोई कहानी डालेंगे तो आप सबके पास पहले पहुंचेगा।